अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हम जानते हैं हकीम फरहान तारिकी साहब से कि हमारे ये मसले हैं और इसका क्या हल हो सकता है, और अगर ये मसला हमें लाहक है तो क्या इसकी कोई इलाज दुनिया में है, या हमें कुछ लोग डरा देते हैं कि अगर तुम्हें ये बीमारी लाहक हो गई है या आप इस बीमारी की तरफ हो तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो उस चीज़ का आसान और एफिशिएंट हल हमें हकीम फरहान तारिकी साहब बताते हैं। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा उनको प्रोग्राम में वेलकम करने से पहले कि इंसान वही बेहतर होता है जो दूसरों की मदद करे और उस वे पर चलते हुए मदद करे कि इंसान जो है उसको अफोर्ड भी कर सके और उसको उसका फ़ायदा भी हो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है, इस वजह से प्रोग्राम में जल्दी से हम प्रोग्राम में हकीम साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैंने इंट्रो कम इस वजह से किया क्योंकि काफ़ी सवालात रह जाते हैं और फिर लोगों की हमें ईमेल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपने हमारा सवाल नहीं पूछा, तो मैं जल्द से जल्द सवाल करने चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, सबसे पहले एक बहन ने लिखा है कि उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मर्ज है जो कि दोनों लो रहते हैं, और ब्लड प्रेशर का तो 60 और 90 हो जाता है कभी कभी, और सॉरी बिलो देन 80 हो जाता है कभी कभी, ऊपर वाला 120 तो वो 60 की तरफ चला जाता है, और वो भी 60 और 40 को कभी कभार बहुत ज़्यादा डाउन ट्रैप पे वो टच करती हैं, और उसके बाद वो ना ही ज़िंदगी के अमूर को सही तरीके से सर अंजाम दे सकती, क्योंकि वाकई में मेरा भी बीपी लो रहता है, तो अब ज़िंदगी से मफलूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका उनको किसी ने ये बताया है कि इसका कोई इलाज नहीं है और अब जिंदगी भर ऐसे ही तुमने रहना है, और उनको किसी ने कहा है कि वो आपसे क्वेश्चन करें क्योंकि आप बेहतरीन हल बताते हैं, और जिसने उनको बताया है उनका भी इलाज आपसे हुआ और वो बेहतर है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। दरख्वास्त ये है कि अल्लाह पाक ने कोई ऐसी बीमारी ज़मीन पे नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो। सही, ठीक है ना। और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। तदाबीर इंसान को करते रहना चाहिए और करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके सवाल की तरफ आते हैं। इसका बेहतरीन नुस्खा जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। बड़ी हड़ का छिलका, सौंफ, सौंठ, दकनी मिर्च। मैं रिपीट करता हूँ। सही, बड़ी हड़ का छिलका, सौंफ, सौंठ, दकनी मिर्च, ये सब आपने 25-25 ग्राम लेनी है, और इसमें मिश्री 50 ग्राम लेनी है। सही, ये 150 ग्राम हो गया। सही, सही है। इसका बारीक सफ़ूफ बना लें, और आधा चमचा सुबह नाश्ते के तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद दूध से लेना है। सही, और इसी तरीके से रात को आपने दूध से लेना है। ठीक है। अगर आप इसमें बादाम मिला लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा पॉकेट एफिशिएंट नुस्खे बताता हूँ, बादाम मिला लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ना मिलाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की जो मरीज़ाएँ ख़ास तौर पर हैं, ये भी फीमेल है जी, तो उनको मोस्टली लिकोरिया का मर्ज होता है। सही, जिसकी वजह से उनका ये इन्फेक्शन बढ़ा हुआ होता है और ये इनका बीपी डाउन होता है, शुगर लेवल डाउन होता है। सही, अच्छा, तवज्जो देते नहीं है लोग इस तरफ। सही, हालांकि देखा जाए तो ये दीमक की तरह है बिल्कुल, जिसमें घुन की तरह लगता है और उसको खा जाता है। सही। तो लोगों को चाहिए, बिलखसूस वालदैन को, कि अगर उनकी खुदा ना करे अल्लाह ना करे बच्ची के साथ ये मसला है या बच्ची देख रही है, तो वो अपने वालदैन से डिस्कस करे, शर्माए ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर कल कला को बढ़ गया, जैसे इस बच्ची के साथ हो गया, इसका बीपी जो भी आप बता रहे हैं 60-90, तो अगर इससे ज़्यादा गिरा तो ये शट डाउन की तरफ भी जा सकती है। तो बच्चे और उनके वालिदैन दोनों को चाहिए कि वो आपस में इस किस्म की चीज़ें डिस्कस करें, और कम से कम इस मामले में हिजाब नहीं होना चाहिए कि वो अपने अलामात के बारे में डिस्कस कर लिया करें बच्चे। जी हकीम साहब, एक जो मिथ ज़िंदगी में हमारी चलती है, कोड़ मगज़ जिसको कहा जाता है, तो एक भाई ने लिखा है कि उनका दिमाग कुंद है और उनको बात बहुत देर से समझ आती है, और मसला ये है कि अगला जो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और भाई की अगर मैं मिसाल दूं कि वो भाई मैं हूं, तो आप मेरे सामने बात करते रहेंगे और मैं आपकी शक्ल देखता रहूंगा, और जब आपकी बात खत्म हो जाएगी उसके काफ़ी देर बाद मुझे समझ आएगी कि आपने एक्चुअल कहा क्या था। और इस वजह से लोग उनको कोड़ दिमाग, फुग्गड़ दिमाग और तरह तरह के नाम देते हैं, और कितने लोग तो उनको गुस्सा दिलाते हैं और कि तुम इंसान नहीं हो, और ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जो कि काफ़ी चीज़ें हम ऑन एयर भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि कितनी दफ़ा तो मेरा ये दिल करता है कि मैं इनका खून पी जाऊँ, मेरा ब्लड प्रेशर इस वजह से हाई हो जाता है। तो हकीम साहब से बोलें कि आप हर एक की मदद करते हैं, आप मेरी भी मदद करो मुझे इस बीमारी से, क्या मैं इस बीमारी से दूर हो सकता हूँ? उन्होंने साथ ये भी लिखा, ये बीमारी नहीं है। सही, मेरे पास
इस मर्ज के कई मरीज आते हैं, सही, सबकी कैफियत अलग होती हैं, सही, दिमाग की कमजोरी सेम होती है, सही, वजह सबकी अलग अलग होती है। सही, मिसाल के तौर पर अब जब मैं इनसे सवाल जवाब करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, तशखीस से कबल इस्तिखारा भी करते हैं, सही, तो उसमें हमें एक चीज़ पता चलती है सही, कि जनाब वो बचपन से ही जो है ना, वो एक भाई है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, बहुत अच्छा पढ़ता था, वो फलानी यूनिवर्सिटी में चला गया, अभी फलानी जगह काम कर रहा है, अब ये सेकंड नंबर के थे या थर्ड नंबर के थे बहन भाइयों में, सही, या फोर्थ नंबर के थे। अब वो वालदैन, अरे ये तो है ही कूड़ मगज़, सही, ये तो कुन जहन है, ये क्या करेगा, उसको डिग्रेड करते हैं। ओके, अच्छा, अब लाजमी सी बात है हैमरिंग होती है, तो जब आप इस तरीके से डिमोरलाइज करेंगे बच्चों को तो क्या होगा, वो बोलेंगे करते हुए काम कर, भाई यार क्या फ़ायदा, छोड़ो, दफा करो, वैसे कौन सा हमें वाहवाही मिलनी है, सही, तो करती हुई चीज़ छोड़ देगा, सही, पढ़ता हुआ छोड़ देगा सही, कि यार मैंने कौन सा फर्स्ट आना है। सही, मेरी बात समझना, वालदैन को ये चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मामूली वीक है या वीक है, तो उसका मोराल बुलंद करें आप सही, थेरेपी के जरिए। और थेरेपी क्या है, अरे नहीं नहीं बेटा तुम कर लोगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है, अरे हो जाएगा बेटा, आज नहीं हुआ कल कर लोगे, इनकरेज सही ना। अच्छा, एक तो ये होता है कि जिसकी वजह से उसका जहन पहले से बन जाता है कि यार मैं तो हुई कूड़ मगज। सही, दूसरी चीज अदम तवज्जो। सही, कुछ लोगों के साथ टेक्निकल इशू ये होता है कि वो बैठे हुए तो होते हैं फिजिकल आपके साथ, सही, जिस्मानी तौर पर आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जहनी तौर पर कहीं और हैं। सही, ये मैं दोनों बातें इसलिए कर रहा हूं कि दवा से कबल ये दोनों काम कर लें आप। सही, अगर इससे आपका मामला हल हो जाता है तो हम दवा की तरफ नहीं जाएंगे, ये मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब वो जनाब बात तो हमसे कर रहे हैं, अब जैसे आपने मुझसे सवाल करा, मैं जहन को यहाँ और आपने मुझसे सवाल करा बच्चे के जहन के बारे में, सही, सही है, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बुखार का, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है। सही, ऐसे ही है। ये मैंने आपको मिसाल दी है। तो जब कोई बात करे तो इन साहब को चाहिए कि उसकी बात को तवज्जो से सुने, सही, ठीक है ना, और अपने जहन को उस वक़्त एक ही जगह के ऊपर रखें, एक तवज्जो अपनी एक जगह मरकूज रखें, सही, ये बहुत ज़रूरी है। सही, अच्छा, अगर ये दोनों कैफियत नहीं हैं और कुदरती इनका दिमाग कमज़ोर है तो बहुत बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। मगज़ अखरोट 50 ग्राम, 4 मगज़ 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, इन सब का सफ़ूफ बना लें। आधा चाय का चमचा सुबह नहार मुँह 1 कप दूध से, आधा चाय का चमचा शाम को 5-6 बजे 7 बजे जब भी ये ऑफिस से तशरीफ़ लेके आएँ, खाली पेट होगा इनका, सही, ये उस वक्त दूध से ले लें। 1 माह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ कोशिश ये करके मरतूब यानी मुरगन ग़िज़ाएँ कम कर दें, वो दिमाग की कमज़ोरी लेके आती हैं। हकीम साहब, एक मैं सवाल पढ़ रहा था, अब थोड़ा सा फनी भी है, लेकिन लोग आप पर जब बिलीव करते हैं तो वो आपसे सवाल करते हैं। तो आपने प्रीवियस तो प्रोग्राम में आपने एक नुस्खा बताया था जिसके अंदर बादाम का इस्तेमाल था। अब बहन ने लिखा है कि उनके बच्चे का भी आंखों का मसला था और दिमाग का मसला था, तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो हैं, आपने मुझे बादाम का नुस्खा तो बताया था लेकिन मैं इतनी अफोर्डेबल नहीं हूँ कि बादाम इस्तेमाल कर सकूं, तो मुझे वो जो शादियों में नहीं वो बादाम मिलते हैं जिसके खोल के अंदर होते हैं जो तोड़ते हैं, तो उन्होंने सिस्टर ने ये सवाल किया कि क्या मैं वो बादाम इस्तेमाल कर सकती हूँ और उसकी अफादियत भी वही होगी या नहीं होगी, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। कोई सा भी बादाम ले लें, ठीक है, ठीक है। देसी बादाम हम इस वजह से उनको डिस्करेज करते हैं लेते हुए कि उसमें अगर कोई कड़वा निकल आया, सही, तो वो पूरे नुस्खे को ख़राब कर देगा। सही, अच्छा, वो उसका अगर जायका ख़राब हो जाएगा, बद जायका हो जाएगा, तो बच्चे ख़ास तौर पर जो है ना अवॉइड करते हैं, बड़ा तो फिर निकल जाएगा, सही ना, बैड एक्सप्रेशन देते हुए बच्चा आइंदा नहीं खाएगा। इसी वजह से हम अमेरिकन बादाम कहते हैं कि वो ले लीजिए, उसमें कड़वा नहीं निकलता। लेकिन अब अगर किसी के साथ बेचारे के साथ मसला है तो जो अवेलेबल है वो कर लें, ठीक, उसका कोई मसला तो नहीं है ना। वैसे हकीम साहब की एक बात मैं आपको ये क्लियर करता चलूं, सिस्टर जिन्होंने सवाल किया, क्योंकि नाम तो आपने नहीं लिखा, तो हकीम साहब हमेशा से, मैंने एक दफ़ा आपको नहीं बल्कि हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि हकीम साहब आपको वही नुस्खे बताते हैं जो आपकी पॉकेट पर एफिशिएंट हो। वो कभी भी ये नहीं करते कि महंगा नुस्खा बता दिए, क्योंकि हमेशा मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि अगर कोई डाइट प्लान लेना चाहता है तो वो प्रॉपर एक इंसान के पास जाए जो कि उसको डाइट प्लान दे जो उसकी पॉकेट एफिशिएंट हो। वैसे तो लाखों का डाइट प्लान तो मैं भी बता सकता हूँ, नेट से पढ़कर। आजकल आपके पास इतने सर्च इंजन हैं कि आप कहीं पर भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी डाइट मिल जाएगी। अच्छी से अच्छी डाइट लेना
कोई महारत नहीं है, बल्कि पॉकेट एफिशिएंट में अच्छी डाइट लेना ये महारत है। क्योंकि सब ऐसी बात है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई भी ऐसा मसला जो कि आप फील कर रहे हैं कि प्रिवेंट हो रहा है या प्रोलॉन्ग हो रहा है और आप उसको खत्म करना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो हकीम साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, उस पर राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए। अगर हकीम साहब कॉल नहीं उठाते, क्योंकि जुम्मे को छुट्टी होती है, उसके अलावा जो है वो हकीम साहब का 8 से लेकर 10 बजे तक नंबर ऑन होता है, जब वो आपकी कॉल्स मौसूल करते हैं ड्यूरिंग उनकी जब क्लिनिक हो रहा होता है, यानी मतलब में जब वो बैठते हैं। तो अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं हुई तो आप अपना वॉइस नोट छोड़ दीजिए, हकीम साहब आपको खुद रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही हकीम साहब? बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। हकीम साहब एक चीज बताइएगा कि ये तो अक्सर ही कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पर भी, एक पंजाबी का मुहावरा है कि सट बज गई है तो आपको दर्द सर्दियों में जरूर होता है। तो एक भाई ने लिखा है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद प्लस्तर हो गया, प्लस्तर खुला माशाल्लाह, उनकी जो मुतासिर एरिया है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं उनकी, या वो किसी ऐसी ठंड वाली जगह में जाते हैं, इवन ऑफिस में भी एसी यूज हो रहा होता है, एसी बंद नहीं होता, तो उनको उस स्पेसिफिक जगह पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उससे कैसे बचा जाए और ये दर्द कैसे खत्म होगा? होता ये है कि कोई भी शख्स अगर खुदा न करे ना करे फ्रैक्चर से, प्लस्तर से गुजरा हो, सही, उसका फिजियोथेरेपी उसकी बहुत ज़रूरी है। सही सही ना। लोग प्लस्तर के बाद समझते हैं कि इन्होंने जो है ना वो को सर कर लिया, सही, ऐसा नहीं। और उसके बाद असल मराहिल प्लस्तर उतरने के बाद शुरू होते हैं। सही, आपकी फिजियोथेरेपी, कुछ क्रीम्स होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक खमीरा आता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, सही, सच्चे मोतियों का। सही, हम सच्चे क्या, मोतियों का सच्चे खमीरा। मोतियों का जी। अच्छा, हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने मतप्पे बनाते हैं, सही, तो हम पहले सच्चे मोती लाते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, सही, उसके बाद उसको गिले हिकमत करते हैं, सही, वो उसका जो एक्सट्रैक्ट बन जाता है कुश्ता, सही, और फिर उसको हम इस्तेमाल कराते हैं। सही, उससे क्या होता है कि वो जो हड्डी टूटी होती है, सही, तो ये अल्लाह पाक ने उसमें बड़े खवास रखे हैं कि वो हड्डियों को इतनी ताकत देती है कि जो अगर किरची रह जाती है, मिसाल के तौर पर आपने इसको ऐसे बिठाला, सही, अब ये इतना हॉलो स्पेस रह गया, तो अल्लाह पाक ने उसमें इतनी ताकत दी है कि वो उन किरचियों को बंद कर देती है जो जगह रह जाती है। सही, सही, ठीक है ना। अच्छा, बाकी मुझे तरीका इलाज का मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ यही राइज है जो कराबदीन में है हमारे यहाँ। ठीक है ना। तो दरख्वास्त ये है कि अगर किसी शख्स के साथ ऐसा कोई मसला हो तो वो कुश्ता मंगवा ले, हमारे पास अवेलेबल होता है। सही, सही ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उबले हुए अंडे की सफ़ेदी, सही, लेकिन कम से कम 3 अंडे हों, सही, कम से कम। वो फार्मी भी हो सकते हैं, कोई से भी, ठीक है, क्योंकि देसी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। 3 उबले हुए अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं, सही, और 1 कप काऊ मिल्क, सही, ये इनका नाश्ता है। सही, बस कम से कम 2 माह ये करें, सही, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका दर्द वर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर तो उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है, सही, तो वो कहते हैं नहीं जी मुझे 15-20 दिन हो गए खाते हुए, सही ना, तो फिर इनको ये चाहिए कि ये जैतून के तेल से उस मुतासिर जगह की मालिश करें। सही, सही है ना। क्योंकि होता ही है समटाइम्स कि आपने फिजियोथेरेपी करवाई नहीं होती है, पट्टे अकड़ भी जाते हैं। सही, सही ना। अच्छा, वो लोग समझते हैं कि हमारी हड्डी में दर्द हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता। सही, कभी कभी ये भी होता है कि उसके साथ जो जगह होती है पट्टा, वो बिल्कुल जैम हो जाता है, सही, तो उसकी वजह से भी ये होता है। तो आप उसकी मालिश करें, सही, और जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करा कि उबले हुए अंडे की सफ़ेदी, सही, ये लाजमी इस्तेमाल करें काऊ मिल्क के साथ। सही, सही, काऊ मिल्क ही लेना है, सही, दूसरा मिल्क ना लें। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, साथ साथ मैं नजरें नीचे करके वो देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बार बार फ्रीक्वेंट हो रहे होते हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंट हो रहे हैं कि एक भाई ने लिखा है कि वो कराची में जॉब के हसूल में अकेले रहते हैं और उनकी फैमिली जो है वो इंटीरियर में रहती है। तो आप जो नुस्खे बताते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता या हमें नहीं पता कि वो चीज़ सही है या गलत है, या जो हर्ब वो लेकर आ रहे हैं, यानी जो भी जड़ी बूटी आपने बताई है, तो वो अगर सही नहीं मिलती तो वो जड़ी बूटी भी आपके पास अवेलेबल, या वो सफूफ आपके पास बना हुआ अवेलेबल होता है या नहीं? पहले नहीं होता था, लेकिन अब कुछ लोग ऐसी चीज़ें लेकर के आए, मतलब पे लाके उन्होंने दिखाई, और वो हम कहेंगे कि वो 2 नहीं 3 नंबर चीज़ें थी। सही, पैसे पूरे लिए गए। सही, तो अब हमने फिर ये सिलसिला शुरू करा कि अब किसी को दरकार होता है तो हम उसे अरेंज करके कोरियर कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। हकीम साहब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरी क्या चीज़ पूछी गई है वो आपको बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत।
जनाब वेलकम बैक। और जैसे मैंने जाते जाते आपको कहा था कि हकीम साहब से पूछेंगे कि एक सवाल का जवाब तो उन्होंने दे दिया कि हर्ब में प्रॉब्लम थी, और दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। हकीम साहब आपने एक नुस्खा बताया था जिसको हम कहते हैं कि नर छुआरा, नर छुआरा ही बताया था ना आपने लास्ट से लास्ट प्रोग्राम जी में। बिल्कुल। तो एक साहब ने कहा कि उनको जो है वो नर छुआरा जो दिया गया उसके बाद उनको कोई लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो गया, और जब उन्होंने किसी अपने बड़े को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो सही छुआरा है ही नहीं। तो उसकी पहचान क्या है? और भाई ने ये भी लिखा है कि क्योंकि मेरी तकलीफ, मैं दोबारा दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, सवाल मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, तो अगर मुझे चाहिए हो तो आप अरेंज करवा देंगे या नहीं? मैं थोड़ा अर्ज कर दूं आपको, नर छुआरा इतना बड़ा होता है, सही, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल राइट होता है वो। सही, यानी जब आप उसको तोड़ते हैं सही, तो आपके हाथ से नहीं टूटेगा वो, आपको अपने दांतों से काटना पड़ेगा उसे, ठीक है, और बिल्कुल खुश्क होता है वो। सही। जो आम छुआरे होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और वो इतने बड़े होते हैं। अच्छा हकीम साहब, उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि जब मैं लेने गया था, माजरत मैं आपको कता कलामी कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा कि नर छुआरा वो होता है जो कि बिल्कुल खुश्क होता है, आप वाली बात, लेकिन उसमें छोटे छोटे से जब तक कीड़े नहीं निकलते वो खालिस नहीं होता। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, अगर कीड़े निकले हैं तो वो माल ठीक नहीं है, वो ख़राब है, उसको कतई इस्तेमाल ना किया जाए। हम भी जब इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसको काट के सरौते होते हैं हमारे पास, सही, क्योंकि अगर हम दांत से तोड़ेंगे और सही। फिर वो मरीज को देंगे वो झूठा है, सही, सही, तो हमारे पास सरौते होते हैं, सही, हम सरौते से उसको काट लेते हैं। सही। अगर उसमें कोई ऐसा दाना, वैसे 100 में से कोई 1 या 2 दाने होते हैं, सही, वैसे नॉर्मली ठीक होते हैं, क्योंकि हम जहाँ से हर्ब्स मंगवाते हैं उसको भी ताकीद की हुई है सही, कि पैसे आपकी मर्जी के, चीज़ हमारी, माल हमारी मर्जी। सही, सही, तो वो उसमें एक आध दाना निकल जाता है तो उसको हम हटा देते हैं। इस किस्म का कोई भी हर्ब जिसमें डंक लगा हुआ हो यानी कीड़ा हो, सही, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही, और ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कीड़ा लग गया है तो वो ख़त्म हो जाती है। मैं भी जब मैंने ये सवाल का पढ़ा इनका कि उसमें से छोटे छोटे से वाइट से कीड़े निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खालिस होता ही वो है क्योंकि ये नर छुआरा कहलाता ही तब है जब ये इस तरह का हो जाता। तो मुझे हंसी आई। फिर मैंने कहा हकीम साहब से मैं ऑन एयर पूछूंगा कि कहीं मैं हिकमत गलत ना कर जाऊं। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं, ये इनको जो थ्योरी है, जी जी, ये भी इनको किसी पंसार ने ही दी होगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि क्योंकि पंसारी अपने ने कहा। आइटम को बेचने के लिए लोग इस सही। किस्म की बात कर जाते हैं, सही। जो कि ठीक नहीं है, नामुनासिब सही। है। तो उन्होंने नीचे लिखा है कि मेरा दिल नहीं मान रहा था, इस वजह से मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने कहा कि हकीम साहब से मैं पूछ लूं, उसके बाद अगर ऐसे कीड़े लगा खाना है तो उसके अलावा मुझे कोई और नुस्खा बता दें, मुझसे ये नहीं होगा। कीड़े वाला बिल्कुल नहीं खाना, कोई भी चीज़ नहीं खानी। ठीक। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, सही, मिसाल के तौर पे माजू है, सही, एक फल होता है, सही, इतना बड़ा गोल सा होता है, सही, वो बिल्कुल साबुत होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर हल्का सा भी सुराख हो, सही। इसका मतलब उसके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है, सही, वो इस्तेमाल नहीं करते। ठीक ठीक जी ठीक ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं आप ऑन एयर को बात अर्ज कर दूं कि जी वो कीड़ा उसमें लगा था लेकिन अब वो नहीं है, ये तो देखें बिल्कुल सही है, तोड़ के भी दिखाते हैं और अंदर कीड़ा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो कीड़ा अंदर लग के, घुन लग के उसके अंदर की इफादियत को आधा कर चुका होता है। सही, अब भले वो उसको तोड़ के दिखाएं उसके अंदर कीड़ा ना हो, सही, लेकिन वो अंदर से उसको खा चुका होता है। सही, तो इस किस्म का कोई भी खुश्क फल, सही, ठीक है ना, हर्ब्स में बात कर रहा हूं मैं, सही। क्योंकि हमारे पास 4 ही चीजें हैं, सही, किसी पेड़ का पत्ता है, सही, जड़ है, छाल है या फूल है, सही, और कोई चीज नहीं है। सही, अगर उसमें आप देख रहे हैं कि उस पर डंक लगा हुआ है यानी सही। कीड़ा लगा हुआ है, या इसमें सुराख हुआ हुआ है कीड़े का सही। कि कभी इसमें हुआ था, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको छोड़ दें, आप ठीक, खरीदें ठीक ही है। नहीं उसको आप। क्योंकि हकीम साहब ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ना, क्यों? तो इस तरीके से अगर लोग कोई कहते तो आप अरेंज करवा देते हैं चीजें? मैंने अर्ज किया ना कि पहले नहीं था, लेकिन अब लोगों की जरूरत है तो इसलिए हम अरेंज करवा सही, देते हैं। सही, सही। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल और है, फिर हम रेगुलर क्वेश्चंस की तरफ Yes, चलते हैं please. कि एक भाई ने लिखा है कि उनको कुछ मर्ज लाहक है। अच्छा, आप जो नुस्खे बताते हैं वो होते तो पॉकेट एफिशिएंट है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फर्ज करें अगर आपने एक बॉटल बोली है कि ये माजून की एक बॉटल आपने खानी है, तो अगर उनके पास रसाई नहीं है फुल बॉटल खरीदने की, तो क्या वो आपसे आधी बोतल खरीद सकते हैं? आप इस तरह भी करते हैं या नहीं, पूरी बॉटल है तो पूरी बॉटल की खरीदनी है? वो अगर उनके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह पूरा करने वाला है, जो है वो दे करके ले जाएं, ये मैंने अपने डिस्पेंसर को बोला हुआ है। सही, सही, सही से मैं इसी वजह से आपके कुछ सवालात ऐसे होते हैं क्योंकि हकीम साहब की हमेशा से एक बात होती है
कि पैसा नहीं कमाना, और जो मुझे कमाना है वो मुझे आखिरत के लिए कमाना है, मेरा नामा माल भरा हो जाए तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ। कुछ ऐसी बात आपने की थी, और इसको मैं इस वजह से एग्जैजरेट करूँ क्योंकि अच्छी बात आजकल के दौर में हकीम साहब, हिकमत और रूहानियत जो बेसिकली प्रोग्राम है वो तरबियत के लिए प्रोग्राम है। वो सिंपल ये नहीं कि हम दवाइयां बता रहे हैं या आप हल बता रहे हैं, बेसिकली लोगों की तरबियत करने के लिए है। और मैं जितने भी हमारे देख रहे हैं, जो भी नौजवान हमें देख रहे हैं या बच्चे हमें देख रहे हैं या हमसे बड़े हमें देख रहे हैं, हमेशा से एक बात याद रखिएगा कि जब आप दूसरों की झोली खुशियों से भरने के लिए निकलते तो अल्लाह ताला आपका गैबाना तौर से मदद करता है और आपके वो वसाइल पूरे होते हैं या उन तरफ से आपके मसले हल होते हैं जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या कहेंगे इस बारे में हकीम साहब? जिस वक्त मैंने अपना दवाखाना किया था तो मेरे शेख हकीम तारिक जहांगीरी साहब तशरीफ़ लाए थे। सही। तो उन्होंने मुझे एक बात तलकीन की थी, सही। नसीहत की थी। सही। कहने के बेटा, अगर आपके दवाखाने से कोई शख्स इस वजह से खाली हाथ चला गया कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे तो आप हम में से नहीं। सही। सही, माशाल्लाह। तो हमें तो बुजुर्गों की तरफ से तलकीन है, नसीहत है, सही। तो हम उसी की पैरवी करते हैं। सही। और एक चीज दूसरी बात ये जी 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 दूसरी बात ये भी है कि देखें, जितने निवाले अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में लिखे हैं, सही। जितने नोट लिखे हैं, जितनी सांसें लिखी हैं, वो मैं कमा के खा के जाऊंगा, सही। सांसें लेके जाऊंगा। सही सही सही। कोई मेरा रिस्क खुदा न खास्ता कम नहीं कर सकता। सही ये बात। मेरा कामिल ईमान है। बिल्कुल। तो अगर मैंने किसी को दवा राहे लिल्लाह दे दी अल्लाह अल्लाह के नबी के लिए, तो उससे मेरा रिस्क कम नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज हकीम साहब और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप मदद करते हैं अल्लाह के लिए, आप मदद करते हैं कि आपके नामाए माल को अच्छा लिखा जाए। लेकिन मेरा इतना बिलीव है, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि फर्ज करें आप 100 रुपए का एक माजून दे रहे हैं और मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं 100 रुपया इस्तेमाल, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने गुजारिश करूं कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं बहुत प्यारी सी शक्ल बना लूं और आप उस पर मुझे दे भी दें, तो आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि मैंने झूठ बोला तो वो दवाई मुझ पर असर करेगी। बिल्कुल ऐसा है या नहीं? बिल्कुल यही बात है। ऐसी चीज है ना, धोखा। देखें, वो चीज जिसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर हो ना, सही, वो आपको फैज नहीं पहुंचाएगी। सही, ठीक है ना, क्योंकि शरीयत जाहिर पर लागू है। सही, उसने एक बात कही सही, तो हम पर लाजिम है, सही, बातिन तो अल्लाह जानता है, सही, कि हम उसकी बात को सुने और माने। सही, सही ना। अब हमने तो मान लिया, हमने उसकी खिदमत भी कर दी, सही, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना सही, किसने धोखा दिया है। सही। तो फिर उस पर फैज कैसे होगा? यही चीज फिर हम बाद में ब्लेम करते हैं, इसकी दवाई इस बंदे की सही नहीं थी, ये हकीम सही नहीं था, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने भी तो झूठ बोला था। मैं ऐसे 2-4 लोगों को जानता हूं जो कि वाकई में झूठ बोलते, तो मैं भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी की प्रैक्टिस पर क्वेश्चन मत उठाइए। आप ये बोलें जरूर कि भाई मेरे पास 100 रुपया, मैं 100 रुपया अफोर्ड भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 50 रुपया दूंगा, तो मेरी गारंटी का हकीम साहब आपको भी मना नहीं करेंगे। लेकिन सच बोलकर आप जो है वो उनसे मदद तलब करें तो वो आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। ऐसे ही हकीम साहब। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बैठे काफी चीजें तो हकीम साहब, ये पोटे के कबाब तो मैं बड़े बताता हूँ लोगों को, तो मुझे अक्सर अब कोई चीज मैं टोटका बता रहा होता हूँ या कोई चीज बता रहा होता हूँ तो अक्सर एक लेबल आ जाता है, हिकमत और रूहानियत करता है ना, तो हकीम साहब की बातें इसको याद आ जाती है। तो थैंक्स टू यू कि आपने इतनी नॉलेज जो आपके पास है उसमें से मुझे भी फैज बख्शा, तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता करे। अच्छा जी हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है, मैं इसको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि ये भाई आप जब ग़िज़ा ऊपर नीचे खाते हैं तो ताफुन फैल जाता है आपके मैदे में। अब हकीम साहब क्लियर करेंगे कि मैं सही हकीम हिकमत पे जा रहा हूँ या नहीं। हकीम साहब, बहन ने लिखा है कि उनको जो है वो खाना खाती हैं तो उनको बदहजमी के डिकार आते हैं और इतनी गंदी बदबू आती है कि कभी कभार तो यह है कि जब बहुत जोर से वो डिकार लेती तो उनको वॉमिट भी हो जाती है, तो और थोड़ा सा वो खाना खाती तो पेट भी फूलने लगता है, मतलब वो मुसलसल खा रही होती हैं। तो ये एक जड़ ये भी है कि ताफुन फैलना मैदे में, क्योंकि हम ग़िज़ा को प्रॉपर टाइम नहीं देते और दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। आपसे ही सीखा मैंने वैसे ही। बाज़ औक़ात ये होता है कि ग़िज़ा जल्दी जल्दी खाने से भी होता है। सही। आपने मुंह में निवाला रखा, सही, 1-2 दफ़ा उसको मुंह में घुमाया, सही, और निगल लिया, सही, अब आपने सही से चबाया है नहीं, सही, मैदे का काम बढ़ गया। सही। जो ग़िज़ा आपकी 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में हज़म होनी थी, सही, वो आपकी 4 घंटे में हज़म हो रही है। अच्छा, हम लोग खाना खाते हैं टाइम देख के। सही, सही ना। 8 बज गए, हमने सुबह नाश्ता कर लिया, 1 बज गए खाना खा लें। सही, सही जी। 8 बज गए रात का खाना खा लें। सही। हम भूख पे खाना नहीं खाते, हम टाइम पे खाना खाते हैं। हम टाइम पे खाना सही। खाना जिस वक्त भूख लगे उस वक्त खाएं। सही। अच्छा, जब आप अपने रोज़मर्रा के उमूर अपने वक्त पर अंजाम दे रहे होते तो हर चीज़ का वक्त हो जाता है। सही।
सही ना। तो आप अगर सुबह फजर के टाइम पर उठें और उसके बाद आपने अपने उमूर अंजाम देना शुरू करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सेटल हो जाती हैं। सही। बारन के सवाल की तरफ आ जाते हैं। सही। इस बहन को ये चाहिए कि ये सौंठ, सही। सही ना, अनारदाना, सही। पुदीना खुश्क, सही। सौंठ, अनारदाना, पुदीना खुश्क, ये तीनों हम वज़न ले लें। मिसाल के तौर पे 25-25 ग्राम लिए टोटल, सही। 75 ग्राम हो गया। इसका 20% यानी 15 ग्राम सही। काला नमक सही। इसमें मिला के सफ़ूफ बना लें। सही। जब भी ये ग़िज़ा लें, सही। सही है, 2 चुटकी फाँक लें सफ़ूफ। सही। इंशाअल्लाह बदहज़मी नहीं होगी, फारा नहीं होगा, हाजमा भी ठीक होगा, उबकाई भी नहीं होगी, पित्त भी नहीं होगी। सही। 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 अच्छा हकीम साहब, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि एक दोस्त ने लिखा है कि उनकी उम्र जो है, ये अच्छी बात की है भाई आपने की उम्र लिखी है, उनकी उम्र जो है वो 27 साल है, ओबेसिटी की तरफ वो जा रहे हैं। अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने दुनिया भर के जतन कर लिए, लेकिन बेड पर जाते हुए अगर वो कुछ नहीं खाते तो उनको नींद नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि हकीम साहब से बोलेंगे कुछ ऐसी दवाई मुझे भी बता दें कि मैं खाने की आदत छोड़ दूं, कि मैं बहुत मोटापे की तरफ जा रहा हूं और मुझे डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर इसी तरीके से तुम्हारा वजन बढ़ता रहा तो तुम दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। होता यही है, ओबेसिटी इसी तरफ ले जाती है, सही। हाइपरटेंशन की तरफ। सही। पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर दिल के अमराज। सही। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन। यही जो मैंने अभी नुस्खा अर्ज़ किया था, ठीक है ना, इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ये जहन के ऊपर होता है। अगर आप सोते वक्त कुछ खा रहे हैं, सही, आपके तमाम आज़ा सो गए, सही, समझिएगा मेरी बात को, सही, जहन भी आपका सो गया, आपके हाथ पैर भी सो गए, सब सो गए, सब रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन इस बेचारे मैदे ने क्या कसूर किया है? सही, आपने सोते वक्त 4 निवाले खा लिए, सही, अब वो आपके मैदे में हाजमे का अमल शुरू हो गया, सही, आप सो रहे हैं, आपका मैदा जाग रहा है, सही, और फिर बदहजमी शुरू होती है, सही, उफारा, गैस, कब्ज, आंतों में सुस्ती। सही, क्योंकि हमारे यहाँ जो तिब्बे यूनानी है, सही, इसके अंदर उम्मुल इमराज सही, मैदा है, सही, और आयुर्वेदिक सही, उसके अंदर जो उम्मुल इमराज है वो बलगम है। सही, तो हम तो मैदे की बहुत इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, सही, सही, क्योंकि हमारे उम्मुल इमराज वही है सही, कि भाई तमाम इमराज की जड़ ये है। सही, तो सर-ए-दस्त दरख्वास्त ये है इनसे कि ये कोशिश करें कि सोते वक्त कुछ ना खाएं, सही, कम से कम पौने घंटे पहले से तर्क कर दें। सही, दूध भी पीना हो तो आधे घंटे पहले पी लें, सही, सही ना। सोते वक्त एक आध घूंट पानी ले लेना चाहिए, सही, ताकि यह है कि गला खुश्क ना हो इनका। क्योंकि रात में अगर इनकी 3 बजे आँख खुली, 4 बजे आँख खुली, 5 बजे आँख खुली, तो फिर उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं है, सही, भले कुछ भी हो जाए, सही, फिर उन्होंने फजर की अजान के बाद ही लेना है जो भी लेना है। सही, सही, सही। हकीम साहब, एक चीज़ और होती है कि मैंने काफ़ी जगह पे लोगों को देखा कि रात को हम खाते हैं और फिर हमें नींद आ जाती है। अच्छा, मैं खाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद उड़ जाती है। अगर मुझे भूख लग भी रही है तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं अगर खाना खा लिया फिर नींद उड़ जाएगी। तो लोगों को नींद आती कैसे? वैसे ये भी जहन का खलल कह सकते हैं इसको? माइंड सेट है लोगों का। सही, सही, सही। जैसे अब आपको है, आपको ये तो होगा मेरे मैदे में कोई भारी सी चीज रखी हुई है। सही, सही, ऐसे ही होता है। और नहीं, मेरी नींद उड़ जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई मेरा मैदा खाली हो रहा है। सही, ये माइंड सेट है। आप ये समझ लें कि सोने से 2 घंटे पहले सही, आपने जो खाना पीना आप खा लें, सही, सॉलिड की बात हो रही है, सही, सही है। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पर आज आप ऑफिस से लेट घर पहुंचे हैं, सही, आपको 12-1 बज गया, सही, सही ना, क्लोजिंग होती है, सबके साथ ही होता है, आते हैं लोग बताते हैं, तो सही, आप उस वक्त फिर कोशिश करें कि 1 गिलास दूध ले लें, सही, 15-20 मिनट तक अपने उमूर जो भी हैं, सही, उसके बाद आधे घंटे तक आप सो जाएं, सही, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक, सुबह उठ के आप भले डट के नाश्ता कर लें, सही, लेकिन ये है कि अगर आपको सोना जल्दी है, आप 12 बजे आए हैं घर पे सही, और आपने सोना है क्योंकि लाज़मी है सुबह जल्दी उठना है, सही, तो फिर आप रोटी ना खाएं, ठीक है, क्योंकि आप रोटी खा के 12:30 पौने 1 बजे सो जाएंगे तो वो आपका मैदा जो है ना वो नहीं सोता, वो काम कर रहा होता है। सही, सही, सही। जी। अच्छा हकीम साहब, ये पूछा गया, एक भाई ने कहा है कि मैं अगर जौ का दलिया रात में खाऊं और उसके 1-8 घंटे के बाद सो जाऊं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है जौ का दलिया? किशमिश डाल लें उसमें, किशमिश डालना है? कम से कम, अब ये उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो ये जवान बच्चा है तो 8-10 किशमिश तो लाजमी डालें, ठीक, ठीक, पकते में ही डाल दें, सही, 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 ठीक है ना। उससे ये होगा कि उसका रस भी निकल जाएगा किशमिश का, उसके अंदर सही, फूल भी जाएगी सही, और वो इफादियत अपनी पूरी पहुंचाएगी। ठीक, 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 ठीक। जी हकीम साहब, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिलसिला शुरू करेंगे रूहानियत का। तो बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, रूहानियत में वही सवालात होते हैं जो कि आपको बीमारी लाहक होती हैं और दुनिया उसको नहीं मानती, लेकिन हकीम फरहान तारिकी साहब क्योंकि इस पर गिरफ्त रखते हैं तो आपको इसका सही जो है वो रास्ता बताते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज़ से निजात हासिल करते हैं। तो देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत।
जनाब, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, इस वजह से कि जो लोग मसले से दरपेश होते हैं या उनको मसला दरकार होता है रूहानियत का, तो वो ज़िंदगी में किसी से भी बात करते हैं तो उनको या तो कहा यह जाता है कि तुम सोचते बहुत हो या तुम सोचती बहुत हो, या थोड़ा बहुत नफ्सियाती मरीज़ आपको कहा जाता है कि हम सब ऐसा ही है कि आपको कोई बात, क्योंकि जो रूहानियत का मसला है वो अनहोनी सी चीज हो रही होती है। आपको कोई चलता हुआ नजर आ रहा है, आपको ही स्मेल फील हो रही है, आपको ही वो इंसान नजर आ रहा है, तो लोग नहीं मानते इस बात को। तो एक भाई ने बड़ा कहते हैं कि दिल को छूता हुआ मैसेज किया है कि उनकी 3 बार शादी तय हुई, टूट गई, 2 दफा निकाह तक बात गई, निकाह का टाइम सेटल्ड हो गया, सिग्नेचर से पहले बात खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, और आखिरी उम्मीद उन्होंने भी लिखा है कि आप, क्योंकि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम करने जा रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ या मैं किसी के लायक नहीं। तो भाई सबसे पहले तो इख्तिताम करने से पहले ये सोचिएगा कि अगर आप हकीम साहब से बात करें तो इसका मतलब आप मुस्लिम हैं, और कुरान में जो है वो इस मौत को जायज़ करार नहीं दिया गया, जो कि आप खुदकुशी कहते हैं जिसको। तो इस बारे में सोचिएगा क्यों किसी के लिए आप जो है वो अपनी जान को गंवा रहे हैं, और फिर आपका नामा एमाल में लिखा जाएगा कि एक हराम मौत आप दुनिया से लेकर गए। ऐसे ही हकीम साहब? बिल्कुल यही बात है। तो कुछ रोशनी डालेगा इस पर हकीम साहब। बात यह है कि ये मोहतरम 7 अरब की आबादी है। सही। कुछ 4 अरब औरतें होंगी। सही। या 4.5 अरब। सही। 5 अरब कर लेते हैं। 2 अरब मर्द होंगे। सही। तो 2 अरब मर्दों को 4 अरब औरतों में से एक आदमी को खातून नहीं मिल रही रिश्ते के लिए। सही। क्या औरतें ख़त्म हो गई हैं जो ये खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं? सही। सही है। गिरते हैं घुड़सवार ही सही। मैदान जंग में। बिल्कुल ऐसा ही है। मुत्तफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सही। अगर हो गया कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि ये जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। सही। सही ना। मायूसी कुफ्र है। सही। और मैं तो कहूँगा कुफ्र हकीकी है। सही। कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हो, सही, और मायूस भी हो रहे हो। सही। मायूस आप किस चीज से हो रहे हो? अपने काम होने से नहीं हो रहे, नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह। आप तो फिर उसकी कुदरत पर हो रहे हो। सही। समझना मेरी बात को। सही। तुम क्या अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए थे? सही। तुमने अपनी मर्जी से तालीम हासिल की? सही। तुम्हारी मर्जी से तुम्हें ये माँ बाप मिले थे? सही। नहीं। तो तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाओगे? सही। तुम्हारा इख्तियार क्या है? तुम्हारी चीज क्या है? सही। ये तो तुम्हें अमानत दी है। सही। हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें सही। हर चीज पर। सही। मुमकिन है, बल्कि मेरा ईमान है इस भाई के लिए खास तौर पर, सही, कि अल्लाह पाक ने इसके लिए बहुत बेहतरीन बंदोबस्त करके रखा है। सही सही सही, सुभान अल्लाह। और अल्लाह नहीं चाहता सही कि इसको कोई ऐसी चीज मिले जो उसके काबिल ना हो। बिल्कुल। सही। तो अब कहते हैं सब्र का मीठा फल। सही। तो इसमें इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका जरा मुझे नाम वालदा का नाम बताइएगा प्रोग्राम के बाद, मैं देख भी लूंगा। लेकिन यह है कि या अजीजो या करीमो, सही, जिस बच्चे या बच्ची की शादी में रुकावट हो सही, वो पढ़े। सही, ठीक है ना। इस किस्म के मामला तभी होते हैं जब बंदिश करवाई हुई हो, बिलखसूस शादी के लिए। सही। होता यह है कि कोई अच्छी बच्ची होती है ख़ानदान की, या कोई अच्छा बच्चा होता है, कमाऊ पूत होता है, बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की होती है, तो लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं मिलने मिलाने जुलने में। तो होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। यही चीज़ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज करा, 1.5-2 महीने करा। अच्छा, इलाज करा, बच्ची की तबीयत ख़राब। सही। इलाज करा, मौसूफ की तबीयत ख़राब, एक्सीडेंट हो गया, बाइक मार दी कहीं पर, कुछ हो गया। वो हकीम साहब आपका इलाज शुरू करा, नहीं कराएं। सही। ये तो होगा। सही सही। वो इसीलिए होता है कि ये चीज़ें डराती हैं कि आप वहाँ गए इस वजह से ये हो रहा है, ताकि इलाज बंद करते हैं। सही। और कुछ लोग इस्तिकामत से चलते रहते हैं। सही। तो उनकी काट हो जाती है, रास्ते अल्लाह के फजल से खुल जाते हैं। सही सही। तो दरख्वास्त यह है कि ये इनसे उन्हें परेशान ना हो, या अजीज़ो या करीमो पढ़ें जिन बच्चे बच्चियों को रिश्ते के मसाइल दरपेश हैं। और बिलखसूस इनका ज़रा मुझे बता दें कि मैं चेक कर लूँगा क्या मसला है। हकीम साहब, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि एक भाई हैं, ऑफिस में ही होते हैं, उनकी शादी हुई और कोई 1.5 साल उनकी शादी रही, और उसके बाद उनकी तलाक हो गई। अब तलाक होने के बाद जो है वो मौसूफ जो हैं वो शादी की तरफ मानते ही नहीं हैं। वो 2 बहनों के इकलौते भाई हैं, और एक भाई और थे, उनका इंतकाल हो चुका है।
और वो अब जाहिर सी बात है कि जो उनके वालिद और वालदा हैं उनको भी ये है कि उनकी नस्ल आगे बढ़े, क्योंकि बेटे की शादी होगी और वो चाहते हैं कि उनके घर में पोता पोती हो। लेकिन जब भी उस भाई से बात की जाती है शादी की, या तो वो बात टाल देता है, या वो गुस्सा करता है, या वो इतना स्ट्रेस लेता है उस बात का कि या वो हॉस्पिटल, कार्डियो हॉस्पिटल जाते हैं, या फिर वो नॉर्मल हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? उस बच्चे ने जहन पे सवार कर लिया और कोई बात नहीं है। सही। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप कभी खाना खाते हैं किसी होटल में जाके, सही। सही है, तो समटाइम्स तो बहुत मशहूर होती है जगह, सही। और जिस दिन आप खाना खाने के होते हैं वो शेफ़ ही नहीं आया, सही। जो बनाता है किसी और शेफ़ ने बनाया, आपके टाइम पर वो चीज़ बस जायका बन गई। सही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ही बस जायका है, सही। आप आइंदा खाएं नहीं उसको। सही। सही है ना। अगर इन साहब के साथ एक ये प्रॉब्लम हो गई, एक मिसहैप हो गया, सही। तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। सही। इनको चाहिए कि ये कोई आगे अच्छा मामला करके, इस्तिखारा करके और मालूमात करके, ठीक है ना, इसको दोबारा एक मौका दे सकते हैं। दूसरी बात, सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, कि अगर ऐसी किसी के साथ सिचुएशन हो जाए तो इन लोगों को चाहिए कि रिश्ता करके 6 महीने, साल ठहराएं उसको, सही। आना जाना रखें, बाहमी राब्ता रखें, ताकि एक दूसरे को देख लें, समझ लें, परख लें। सही। एक दफ़ा गलती हो गई ना, बार बार तो नहीं होगी। सही। लेकिन हकीम साहब उन्होंने साथ लिखा है कि कभी कभार हमें ऐसा फील होता है कि इसका दिमाग बंद हुआ है, हाँ, ये हो जाता है। मतलब वो उस तरफ सोचना ही नहीं चाहता ना। मैं बता रहा हूँ ना, ये हो जाता है। होता ये है कि अब एक आदमी जहन बनाता है, शादी करना आसान थोड़ी है, सही। अच्छी खासी रकम लगती है, फिर 1-1.5 साल में आप बता रहे ख़त्म भी हो गई, सही। इसका मतलब कुछ झगड़े फसाद भी होंगे आपस में, सही। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैमर कर जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, सही। बच्चियाँ हों या बच्चे हों, सेंसिटिव होते हैं, सही। वो असर ले लेते हैं दिमाग के ऊपर। सही। तो अब वो फिर डरते हैं कि अब हम दोबारा जो है ना इस तमाम कैफियत से दो चार ना हो रहे हैं, तो इससे अच्छा कि आदमी खामोशी से बैठ जाए। सही। तो कोई ऐसी बात नहीं, परेशान ना हो। ये सूरह यासीन की आयत है, शुरू में ही है, वजा मिन अक्सर मदीना से, सही ना, मोतदून तक, वो लिखें, सही है, जर्द रंग की स्याही से। सही। उसका तरीका, सुच्चा पेन ले लें, 0 मीटर पेन आते हैं ना, वो उन्होंने वो पेन लिया, उसके अंदर जर्दे का रंग घोल के थोड़ा सा और भर लिया, वो इंक हो गई उसकी। सही। उससे ये लिखें, सही, और वाइट कलर के कागज़ के ऊपर पानी की कोई बोतल लें, उसमें डाल दें, इनको पिलाएं, अल्लाह खैर करने वाला है, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये थोड़े से इनको ओरल थेरेपी की ज़रूरत है। सही। 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 हकीम साहब एक सवाल मुख्तसर सा जवाब, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और हकीम साहब एक भाई ने लिखा है कि उनकी एक जगह पर इंगेजमेंट हो गई है और बहुत खुश थे वो, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा है कि वो उस तरफ माइल नहीं हो पा रहे और अब उनकी शादी भी सर पर है। तो उन्होंने लिखा है कि प्लीज़, मैं नाम भी नहीं बता रहा और मैं कहाँ से मैसेज कर रहा हूँ मैं ये भी नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे घर वाले रेगुलर आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं इज्जत भी नहीं ख़राब करना चाहता। तो कुछ ऐसा वजीफ़ा बता दें या कोई ऐसी, मैं आपसे आकर मिलूँ, उन्होंने कहा है कि मैं उस तरफ माइल हूँ कि हाँ मेरी शादी हो रही है और मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूँ। हर आदमी घबराता है, सही। सही ना, कोई कम घबराता है, कोई ज़्यादा घबराता है, सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। सही। बात यह है कि जिस वक्त शादी होती है, सही। उस वक्त आपसे सिर्फ 3 सवाल होते हैं, सही। कबूल है, सही। कबूल है, सही। कबूल है, सही। चौथी कोई बात नहीं होती। सही। उसमें दूल्हा दुल्हन के घर वाले आपस में, दुल्हन के घर वाले खास तौर पर सही। दूल्हा से बोलते हैं कि भाई तूने इसको 3 टाइम खाना खिलाना है, सही। उसको कहते हैं तूने इसको कपड़े दिलाने हैं, सही। तूने इसको बाहर घुमाने फिराने लेके जाना है, सही। कहते हैं। सही नहीं। हाँ, लेकिन वो जो 3 बार कबूल है ना, उसी में सारी जिम्मेदारी आ जाती है। सही। 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 अच्छा, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, वो कहते हैं अल्लाह पूरा करने वाला है। सही। वो कहता है ना कि हमने तुम्हें तुम्हारे रिस्क को वाफिर कर दिया ताकि तुम उसे दूसरों तक पहुंचाओ। सही। एक आदमी को फैक्ट्री लगवा दी अल्लाह ने, 400 आदमी उसके एम्प्लॉय कर दिए, वो काम करता है, उन 400 आदमी की तनख्वाहें देता है। सही। इसी तरीके से एक आदमी की शादी हुई, सही। सही है, अब वो औरत तो घर पर है, सही। अब उसका रोटी बढ़ गई, सही। उसके कपड़े बढ़ गए, उसके अखराजात बढ़ गए, सही। तो अल्लाह पाक ने उसके शौहर के रिस्क को बढ़ा दिया। सही। उसके बाद जब वो 2 से 3 हुए तो अल्लाह पाक ने उसके रिस्क को बढ़ा दिया। सही। तो इनको ये चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, सही। ठीक है ना, खौफज़दा ना हो, सही। और अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है, सुभान अल्लाह। सही ना, सबब पर नजर ना रखें, मुसब्बिब की तरफ तवज्जो करें।
अल्लाह पाक सारी आसानियाँ कर देगा। आमीन। इसी के साथ हकीम साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मजीद सवालात करेंगे, जो चीज़ें रह गई वो अगले उस प्रोग्राम में मैं आपसे पूछूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जनाब, मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि मदद करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस मदद को करके उस बात को राज रखना ज़िंदगी में बेहतरीन अमल होता है। और जब आप किसी का राज रखते हैं तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।